चुनावी चंदा है या काला धंधा है? चुनावी बॉन्ड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश सुनाया उसका मतलब ही अलग अलग तरीके से निकल रहा है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड लागू किया गया था। चुनावी पार्टियों को इसके जरिए खूब चंदा मिला। 6 साल 1.5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। इसकी शुरुआत करते हुए सरकार ने दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बॉन्ड चुनावी पारदर्शिता और सूचना के अधिकार के ही खिलाफ है। हम इसी पर आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पिछले 6 सालों में इस बॉन्ड की मदद से किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। टॉप पर है बीजेपी, जिसे 6,500 करोड़ का चंदा मिला। दूसरे नंबर पर है कांग्रेस, जिसे 1,123 करोड़ का चंदा मिला। तीसरे नंबर पर टीएमसी, जिसे 1,092 करोड़ का चंदा मिला। चौथे नंबर पर 774 करोड़ वाली बीजेटी का चंदा है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर चुनावी बॉन्ड है क्या। दरअसल ये एक प्रॉमिसरी नोट है जो कई मूल्यों में उपलब्ध होता है। कोई भी भारतीय अगर चाहे इसे खरीद सकता है। बैंक को केवाईसी डिटेल्स देकर 1,000 से 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं और कई बॉन्ड्स वो खरीद सकता है। बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती है। 2017 से पहले कोई कंपनी औसत मुनाफे के 7.5% से ज्यादा चंदे नहीं दे सकता था और जिस पार्टी को कंपनी चंदा दे रही है उसका नाम बताना जरूरी होता था। ये 2017 के पहले था। 2017 में कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले चंदे पर लगी लिमिट को हटा दिया गया। इसके साथ ही पार्टी का नाम बताने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बदलाव को भी असंवैधानिक माना है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सियासी पार्टियों पर कोर्ट की चोट। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है। चुनावी बॉन्ड पर फौरन लगी रोक। ये तो ऐतिहासिक फैसला है। चंदे के नाम पर किसके मन में खून। विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, ये हम सब ने देखा। राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग भी पारदर्शी होनी चाहिए। इस दिशा में कदम उठाया गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक पार्टियों को बड़ा झटका दिया। 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बता दिया और तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इससे लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। इसमें देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है। ये राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के लिए हो सकता है। कंट्रीब्यूशन के बदले कुछ पाने की चाहत भी हो सकती है। राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं है। ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जारी होता था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि वो एसबीआई 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी दे। एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे। कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा दे। एसबीआई सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई से मिलने वाली जानकारी को इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करे, पब्लिश करे, ताकि जनता भी
इसके बारे में जान सके। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के विरोध में कोर्ट में 2019 से ही मामला चल रहा था। 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला रिजर्व कर लिया था और आज जब फैसला सुनाया तो विपक्ष की बाछें खिल गई। ये तो ऐतिहासिक फैसला है। मैं समझता हूं कि पिछले 20-25 साल में ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया जिसका जो असर है वो लोकतंत्र पे पड़े और अच्छा असर पड़े। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने हैं। मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सबने अपने अपने स्तर पे जिनके जमीर जिंदा हैं उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, ये हम सब ने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये मोदी सरकार का जो है वो चुनाव के प्रति पारदर्शी चुनाव हो, सरल हो, सुलभ हो और हर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, इस संकल्प के साथ उसी तरह से राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग भी पारदर्शी होनी चाहिए, इस दिशा में कदम उठाया गया था। लेकिन अब इसमें निर्णय जो हुआ सरकार उसको देखेगी। जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, जो फंडिंग है उसमें पारदर्शिता हो, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे जो ब्लैक मनी की जो है वो बाढ़ आई हुई थी, उसमें पारदर्शिता हो सके, इस दृष्टि से सरकार का फैसला था। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाता था। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता था, मगर फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आने वाले लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। दिल्ली से संजय शर्मा, जितेंद्र बहादुर सिंह और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि आखिर इसका डिफेंस क्या हो सकता है सरकार के पक्ष में। लेकिन रविशंकर प्रसाद जो कि पूर्व कानून मंत्री है वो सामने आए, उन्होंने क्या कुछ कहा है अब आपको बताते हैं। क्योंकि आज कुछ ही देर पहले रविशंकर प्रसाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का, इसे आप बयान भी मान सकते हैं, चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो इसके लिए इसे लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि पैसे का प्रभाव कम हो इस नजरिए से लाया गया था, जिसका संस्कार घोटाला उन्हें बोलने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का यह बयान आया है। उनका कहना है कि जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं उन्हें इस पर नहीं बोलना चाहिए और चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो इसके लिए इसे लाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि जिसका संस्कार घोटाला उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, यानी सीधा हमला उन विपक्षी पार्टियों पर है, कांग्रेस पर है, जिन पर भ्रष्टाचार के मामले